स्कूल में 5 ऐसी बातें जो भी किसी भी काउंसलर को अगर पता होगी, एडमिशन्स क्वेरी जो है वो सक्सेसफुल होने के काफ़ी चांसेस है। सो मैं आज काफ़ी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 5 थिंग जो है एक प्ले स्कूल काउंसलर को पता होनी चाहिए। सो पहले इसको हम ब्रीफली समझते हैं ये क्या है। चाइल्ड एज, जो आपको पता होगा कि डिफरेंट एज होती है हर प्ले स्कूल क्लास के लिए। सो प्ले ग्रुप नर्सरी के लिए क्या है, एलकेजी यूकेजी के लिए क्या है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एज क्या मेंशन हो गई है। सेकंड हम बात करेंगे बेसिक क्लास नॉलेज, कि बेसिक क्लास नॉलेज में अगर आपके पास कोई यूकेजी में एडमिशन्स लेने के लिए आता है बच्चा, तो आपको उसका एक टेस्ट लेना होता है। लाइक आपको क्या टेस्ट बनाना है जिससे वो यूकेजी में जाए। सो हमें एज के अकॉर्डिंगली एडमिशन्स लेना है या नॉलेज के अकॉर्डिंगली लेना है, तो इस एरिया में हम ये बात करेंगे। थर्ड जो है काउंसलर को पता होना चाहिए सेटिस्फाई पेरेंट्स क्वेरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो पॉइंट है ना, ये काफी लोग मिस कर देते हैं। इवन जो ब्रांडेड स्कूल्स भी होते हैं ना, तो यहाँ पे पेरेंट्स अगर अपने ब्रांड को लेकर यानी कोई फ्रेंचाइजी लेकर भी प्ले स्कूल खोला और पेरेंट्स को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो क्या पेरेंट्स क्वेरी लेके आता है जिससे आप सेटिस्फाई कर पाओ। सेटिस्फाई इन द सेंस कि उनकी जो क्वेरी है उनका आपको प्रॉपरली आंसर करना है। तो इस पॉइंट्स में हम वो समझेंगे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगे आपके आंसर से, आपकी क्वालिटी से, तो वो एडमिशन कैसे कराएंगे। नेक्स्ट है कि इंक्वायरी फॉर्म, एडमिशन फॉर्म क्या होता है, कब हमें एडमिशन फॉर्म देना है, कब हमें इंक्वायरी फॉर्म देना है। एंड फिफ्थ में हम बात करेंगे कि जब एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सो एडमिशन कंफर्म होने पे हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट पेरेंट्स से लेने चाहिए, क्या फॉर्मेलिटी रहती है, और अगर कंफर्म नहीं हुआ है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि हमें नेक्स्ट वीक आना है या नेक्स्ट मंथ आना है, तो उस चीज को हम फॉलो अप सिस्टम कहते हैं। तो कैसे आपको फॉलो अप सिस्टम करना है। तो ये 5 बातें अगर आपको पता चल गई ना, तो आप प्ले स्कूल्स में क्वेरी बहुत ही अच्छे तरीके से लेंगे, कॉन्फिडेंटली लेंगे। क्योंकि कई लोग बोलते हैं मैम हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, पेरेंट्स कुछ भी पूछते हैं। तो अगर आप इन बातों को जानेंगे तो इजीली इन्हीं बातों के अंदर जो है आपकी प्ले स्कूल क्वेरी होगी। सो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इन 5 क्वेरी में क्या क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं चाइल्ड एज। तो चाइल्ड एज को हम ऐसे समझते हैं, जैसे जो पुरानी एज पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट का ये मानना था कि 5 ईयर पे जो है वो बच्चा फर्स्ट में जाएगा, यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। तो अगर 5 ईयर का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, तो इसके अकॉर्डिंगली यानी 4 ईयर का जो बच्चा होगा वो यूकेजी में जाएगा, यानी अपर किंडरगार्टन में। इसको प्राइमरी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम सीनियर क्लास भी कहते हैं। तो ये प्ले ग्रुप की सबसे सीनियर क्लास होती है। तो पहले ये एज पॉलिसी थी और आज भी ये एज पॉलिसी कहीं एरिया में हो रही है। तो ऐसे नहीं कि बिल्कुल बंद हो गई है। एंड अगर यूकेजी में 4 ईयर का है, तो 3 ईयर का आपका एलकेजी में यानी लोअर किंडरगार्टन में। इसको हम कई स्कूल्स में इसको नर्सरी भी कहते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग क्लास होती है बिगर स्कूल की वो यही क्लास होती है। एंड इसको हम जूनियर क्लास भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कई नाम है, कई कंफ्यूज मत होना। तो इससे पहले जो आपकी प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लासेस होती है, आपको मैम नर्सरी तो एलकेजी को भी कह रहे हैं। अगर इससे पहले की क्लासेस रख रहे हैं, जो सबसे हम प्ले ग्रुप में मोस्टली क्लासेस रखी जाती हैं वो रखी जाती है प्ले ग्रुप, जिससे बच्चे की स्टार्टिंग एज होती है जिसपे एक प्ले स्कूल स्टार्ट होता है। और उसके साथ साथ हम प्री नर्सरी भी रख सकते हैं, ठीक है। सो हम इस दोनों क्लासेस को मर्ज भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाली एज पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो इस केस में आप 2+ या 1.5+ के बच्चों को ले सकते हैं। कई स्कूल में इससे छोटे एज के बच्चों को भी लेते हैं, काइंड ऑफ डे केयर बन जाता है। तो जितनी मिनिमम एज ये प्लेस है, इसमें कोई एज बार नहीं है कि आपको इस एज के बच्चों को लेना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बच्चों को बेसिक स्टैंडर्ड सिखाया जाता है, बेसिक स्कूल नॉलेज दी जाती है। क्योंकि इसके बाद की क्लासेस में प्रॉपर पढ़ाई है। जैसे 3 साल से पहले की फॉर्मेलिटी बच्चों को प्ले ग्रुप नर्सरी में करी जाती है, ठीक है। तो ये एज पॉलिसी को आप ध्यान में रखिएगा कि क्या होती है। तो ये है, हम कह सकते हैं इसको ओल्ड एज पॉलिसी, या फिर कई एरिया में ये चल रही है। तो मैं इसको नहीं कहूंगी कई जगह ये बंदी हो गई है। सो एक बार ये भी चेक करना है आपको स्कूल ओपन करने से पहले कि आपके एरिया में क्या एज पॉलिसी फॉलो अप हो रही है। अब हम बात करते हैं न्यू एज पॉलिसी। जो न्यू एज पॉलिसी आई है, सो अगर हम न्यू एज पॉलिसी में कहें तो उसमें ये बात है कि 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा। तो अगर 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, तो ऑफ कोर्स 5 ईयर का बच्चा जो है वो यूकेजी में जाएगा। वही ये जो है आपकी सीनियर क्लास हो गई, और इसको हम अपर किंडरगार्टन भी कह देते हैं। तो ये आपकी हायर क्लास होती है प्ले स्कूल्स की।
एंड नेक्स्ट इज अगर 5 ईयर के हिसाब से यूकेजी है तो 4 ईयर के हिसाब से एलकेजी होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है, जो आपकी प्ले स्कूल्स की मेनली क्लासेस होती हैं वो आपकी, मैंने अभी बताया है, आपकी प्ले ग्रुप एंड नर्सरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इसको जो भी एज स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एज पॉलिसी का चक्कर नहीं है। जो मेन गवर्नमेंट है वो यहीं से ही बोलते हैं कि 4 ईयर का बच्चा एलकेजी में जाए, तो यहाँ पे आप 2.5, 1 ईयर या फिर 3.5 जो भी एज के बच्चे को आप करवा सकते हैं। हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की। हमारा सेकेंड पॉइंट है बेसिक क्लास नॉलेज। तो बेसिक क्लास नॉलेज इट मीन, जैसे मैंने अभी आपको एज के बारे में बताया, सो न्यू एज पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो 6 ईयर का बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। 5 ईयर का बच्चा यूकेजी में जाएगा एंड 4 ईयर का जो बच्चा है वो एलकेजी में जाएगा। आई रिपीट, सम ऑफ द स्कूल एलकेजी को, क्योंकि उनकी क्लासेस जो है बड़े स्कूल्स में एलकेजी से स्टार्ट होती है, तो इसको नर्सरी भी कह देते हैं, इसको प्राइमरी भी कह देते हैं। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, क्योंकि उनके स्कूल में प्ले ग्रुप नर्सरी जो प्ले स्कूल्स में होती है वो क्लासेस नहीं है। ठीक है, आपको एज के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। अब इससे पहले की जो क्लास मैंने अभी आपको बताई है वो हो गई प्ले ग्रुप, जिसमें एक स्टार्टिंग एज होती है, जो प्ले स्कूल में बच्चा एंटर करता है वो इसी क्लास में जाता है। नेक्स्ट इज नर्सरी। ठीक है, अगर आप इसको नर्सरी रख रहे हो, कई स्कूल्स में एलकेजी को नर्सरी रखते हैं एंड यूकेजी को प्राइमरी, तो इसे आप प्री नर्सरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिएगा आपको क्या रखना है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा चीजों को समझिएगा ध्यान से। 6 ईयर का बच्चा फर्स्ट क्लास में जा रहा है एज पर द गवर्नमेंट एज। ठीक है, ये अभी न्यू एज पॉलिसी है। सो अब 5 ईयर का बच्चा यूकेजी में जा रहा है, तो हम पहले थोड़ा सा लोअर क्लास से समझते हैं कि जब बच्चा आपकी क्लास में आएगा तो प्ले ग्रुप में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं होता। यहाँ पर बच्चा जो है बेसिक स्कूल मैनर सीखता है, यानी बैठना उठना ये सब चीजें यहाँ पे ज्यादा होती है। और अगर प्ले ग्रुप की और मैं बात करूं तो यहाँ पे आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ओरल में बेसिक ले सकते हैं, जो कि फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ये सब आता है। और बेसिक बच्चे को जो है इस क्लास में टॉयलेट ट्रेनिंग दीजिए, फूड खाने की हैबिट दीजिए, और क्लास में फ्रेंड्स बनाना, तो ये सब एक्टिविटी बच्चा ज्यादा करता है, तो ओरल एक्टिविटी ज्यादा होती है। सबसे पहले बच्चा स्टैंडिंग स्लीपिंग सीख कर आया है, और अगर प्ले ग्रुप में वो चीज नहीं आई है तो वो चीज हम प्री नर्सरी में भी डायरेक्टली सिखा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे को प्ले ग्रुप करना बहुत जरूरी है प्री नर्सरी करने से पहले। ठीक है, अगर बच्चा 3 साल का हो गया है तो डायरेक्टली प्री नर्सरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें बच्चा को हम पहले लाइन सिखाएंगे, कोई बेसिक तो स्टेप राइटिंग का यही होगा। उसके बाद अगर बच्चे को स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग आ गई है तो इससे 6 अल्फाबेट्स बनते हैं, लाइक आपका ई बनता है, एफ बनता है, टी बनता है, एच बना है, आई है, और यहाँ पे एल। तो ये आपके 6 अल्फाबेट्स होते हैं। फिर बच्चे को स्लैंटिंग लाइन सिखाते हैं, जिससे बच्चा ए सीखता है, एम सिखा सकते हैं, एम सिखा सकते हैं। तो हमारी बुक जो है वो इसके अकॉर्डिंगली ही बनी है, आपकी उसको फॉलो अप कर सकते हैं और उसी हिसाब से बच्चे को राइटिंग सिखाए। तो ये आपका प्ले ग्रुप और नर्सरी का कॉन्सेप्ट हो गया। देखो, प्ले ग्रुप में बहुत ज्यादा टाइम बच्चे का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को हमें बैठना उठना सिखाना होता है। तो कई स्कूल में इन दोनों क्लासेस को मर्ज करके 1 ईयर का भी लगा देते हैं, लाइक प्ले ग्रुप या प्री नर्सरी को 1 क्लास कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को लाइन सीखने में 3 से 4 महीने लगते हैं, और यहाँ पे बच्चे को इजी नंबर्स एंड अल्फाबेट सिखाने में भी 6 से 7 महीने लगते हैं। तो इन दोनों क्लासेस को आप मर्जअप भी कर सकते हैं या अलग अलग रख सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके स्कूल में 1.5-2 साल के बच्चे ज्यादा आते हैं तो आप प्ले ग्रुप अलग क्लास रख सकते हैं, और अगर आपके स्कूल में 3 साल या 3.5 साल के बच्चे आते हैं तो आप डायरेक्टली प्री नर्सरी से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है आपकी 1 ईयर। यहाँ नेक्स्ट आपकी प्रॉपर क्लासेस आती है, जैसे जो सीनियर स्कूल्स में होती है, तो आपकी एलकेजी आ जाती है। एलकेजी में प्रॉपर 1 ईयर का आपका सिलेबस होता है, क्योंकि ये आने के बाद ही एलकेजी क्लासेस आएगी, क्योंकि अगर बेस नहीं बना है तो एलकेजी में प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ABCD आती है, स्वर व्यंजन बिल्कुल सीक्वेंस फॉर्म में आएंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन यूकेजी में सिलेबस होता है। ठीक है, तो क्या क्या सिलेबस है ये मैंने कई वीडियोस में बताया है, हमारी PDF भी अवेलेबल है प्रॉपरली 12 मंथ का सिलेबस के लिए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी करानी चाहिए जो पूरे साल में हम कराते हैं। और ये हमसे जो बुक्स लेते हैं तो हमें पूरा उसको करिकुलम बना के डिजाइन करके देते हैं। हम बात करेंगे अपने थर्ड
टिप की, जो कि है सेटिस्फाई पेरेंट्स क्वेरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई लोग यही नहीं क्वेरी कर पाते, और चाहे आपने कितना हाई ब्रांडेड्स का स्कूल खोला है, फ्रेंचाइजी लिया है, लैक्स लगाए हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होंगे तो एडमिशंस क्वेरी नहीं आएगी। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि पेरेंट्स एडमिशंस क्यों कराता है। तो उसे अपने बच्चे की डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है। तो अगर हम ये मानते हैं चाइल्ड है, तो उसको बच्चे की यहाँ पे ओरल डेवलपमेंट भी चाहिए, रिटन डेवलपमेंट भी चाहिए, और उसको स्पीकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। स्पीकिंग ओरल में ही आ गई है। एक कॉन्फिडेंस बच्चे का बढ़ना चाहिए, जो भी आप एक्टिविटीज रखते हो। और अगर जो बच्चे की कोई स्पेशल बात है, जिसे हम अभी समझेंगे कि क्या स्पेशल क्वेरी लेकर पेरेंट्स आया है, तो ये एक कंप्लीट पैकेज है। बाकी राइटिंग में आपका करिकुलम आ गया, ओरल में जो आपका क्लास करिकुलम आ गया, स्पीकिंग में ये आ गया कि आप स्कूल में क्या ऐसी एक्टिविटी रखते हैं जिससे स्पीकिंग एबिलिटी बच्चे की अच्छी हो। कॉन्फिडेंस भी स्पीकिंग से ही आता है, राइटिंग स्पीकिंग से आएगा। एंड स्पेशल क्वेरी कई बच्चों की इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई बच्चा खाना नहीं खाता है, कोई बच्चा बोलता नहीं है, तो ये एक स्पेशल क्वेरीज के अंदर आ जाता है। ओरल एंड रिटन को हमने 12 मंथ्स का सिलेबस करा है। आप हमें इस नंबर पे जो है इनकी पीडीएफ मंगा सकते हैं, और साथ ही में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जिसमें स्पीकिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वो एक्टिविटी, स्टेज एक्टिविटी आपको क्या क्या करवानी है, वो इसी के अंदर आती है। ये आपने करिकुलम रख लिया तो बता रहे करिकुलम 12 मंथ्स में आपने डिजाइन कर लिया और अपने स्कूल में अप्लाई कर लिया। सो वी गिव 100% गारंटी कि आपके स्कूल में पेरेंट्स सेटिस्फाई होके जाएगा, आपके एडमिशन भी ग्रोथ होगी, क्योंकि हम जो आपको सिलेबस बताएंगे ना, वो बहुत ही हाई लेवल का सिलेबस होता है। हाई लेवल इन द सेंस कि हाई स्टैंडर्ड का होता है। तो ये इस तरह का सिलेबस आपके नियर बाय किसी कॉम्पिटिटिव स्कूल में भी नहीं फॉलो अप होता, और अगर होता भी है तो रिलीजियस काइंड ऑफ फॉलो नहीं होता कि इसको आप 1 या 2 महीना कराओगे। हम 12 महीने का डिजाइन करके आपको अच्छे से देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल क्वेरी। अगर आपके पास पेरेंट्स ये बोल रहा है कि मेरा बच्चा टाइम से खाता नहीं है, या फिर खाने में टाइम लगाता है, ये हमें खाने में प्रॉब्लम है, तो कई बार स्कूल समझता है कि खाने की हैबिट तो पेरेंट्स खुद दूर करेगा, हमें तो यहाँ पे पढ़ाने पे ही फोकस करना है। जी नहीं, आपको यहाँ पे बच्चे की ऑल राउंडर डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है, जिसमें बच्चे का फूड भी आता है, बच्चे की स्पीकिंग भी आती है। अगर बच्चा शाय है वो भी आपको ठीक करना है। अगर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर फ्रेंड्स नहीं बनाता, सोशल जल्दी से नहीं होता, ये पेरेंट्स क्वेरी लेके के लिए मोस्टली आते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि हम बच्चे को खाना खिलाते हैं, बच्चे जो है सारे ग्रुप में बैठ के सीखते हैं, तो हर बच्चा एक दूसरे को देख के अपना लंच फिनिश करता है। देन बच्चे को हम प्ले टाइम कराते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि पहले हमें खाना फिनिश करना है। शाय है तो हम यहाँ पे स्पीकिंग एक्टिविटी कराते हैं, स्टेज एक्टिविटीज होती हैं, एंड स्पीकिंग भी इससे सुधरती है। और फ्रेंड्स वगैरह धीरे धीरे करके जब बच्चा बहुत सारे बच्चों में खेलता है, ग्रुप बना के खेलता है, सर्कल टाइम करता है, तो ये सब जो है इम्प्रूवमेंट होती है। अब इसे सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करोगे, पेरेंट्स को भेजोगे फोटोज एंड वीडियोज। ये बहुत जरूरी है कि जब कोई पेरेंट एक स्पेशल क्वेरी के लिए आता है, लाइक फूड के लिए आया है, अगर उसने खाना सीख लिया, बच्चा खा रहा है खुश होके, उसकी वीडियोज बनाइए, पेरेंट्स को सेंड कीजिए एंड दिखाइए इम्प्रूवमेंट। शाय ज्यादा है तो अगर बच्चा बोल रहा है कॉन्फिडेंटली क्लास में, चाहे काउंटिंग है, चाहे फ्रूट्स नेम है, उसकी वीडियोज बनाइए। तो ये एक होता है स्पेशल क्वेरी, इस तरीके से वर्क करना है। और आपको एडमिशन के टाइम जो है पेरेंट्स को बताना है कि हम कैसे उस पर वर्क ऑन करेंगे। वो पूछते हैं कि आप क्या लिखवाओगे, तो आपके पास एक प्रॉपर 12 मंथ का सिलेबस रेडी होना चाहिए, ओरल का होना चाहिए, स्पीकिंग एबिलिटी में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी 12 मंथ्स की डिजाइन होनी चाहिए, और स्पेशल एक्टिविटी में आपको बताना है कैसे इनको वर्क ऑन करोगे। और जब आप उनको फोटोज वीडियोज की बात कहोगे कि हम सेंड करते हैं, दे विल वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस आंसर, और आपके इस चीज से वो कॉन्फिडेंस भी होंगे, क्योंकि पेरेंट जाता है प्रूफ, शो द प्रूफ। अगर उसके बच्चे में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं तो बहुत सेटिस्फाई होता है। अदरवाइज वो 1-2 महीने देखेगा, नहीं उसको इम्प्रूवमेंट लगेगी, तो वो आपके स्कूल से निकाल लेते हैं, और फिर आप बोलते हैं मैम एडमिशन हमारे जो है वो लूज हो रहे हैं। तो वो रीजन होता है कि उनको सेटिस्फाई नहीं हुए हैं अपने जो एडमिशन के टाइम प्रोमिसेस किए थे। तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझना है और अपने स्कूल में एडमिशंस बढ़ाने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्वायरी एंड एडमिशन फॉर्म। तो इंक्वायरी फॉर्म हम कब देते हैं, मैं स्क्रीन पर आपको लगा दूंगी, जब पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आया होता है। तो इंक्वायरी में क्या क्या चीजें होती हैं,
तो बच्चे और पेरेंट्स की डिटेलिंग रहेगी, एड्रेस की रहेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेंगी, किस एड को पढ़ के आपके स्कूल में आया है, जिससे आपको पता चलता है आपका कौन सा एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है, लाइक पैम्फलेट को पढ़कर आया है या फिर आपको सोशल मीडिया पे देखा है या फिर माउथ पब्लिसिटी से आया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इससे पता होगा कि आपका कौन सा एड काम कर रहा है या मार्केट में आपके स्कूल की क्या पोजीशन है। ये तब देना है जब वो एडमिशन नहीं कराने आया है, जब वो इंक्वायरी लेने के लिए आया है, क्योंकि कई बार इंक्वायरी के लिए आते हैं, डायरेक्टली एडमिशन नहीं कराते और वो बोलते हैं कि हमें 1 वीक बाद जाना है, 2 वीक में कराना है या फिर 1 मंथ बाद एडमिशन कराना है। तो अभी मैं उसको बताऊंगी कैसे आपको फॉलो अप करना है लास्ट में। नेक्स्ट इज एडमिशन फॉर्म, यानी आपका जो है वो कंफर्म हो गया एडमिशन, आप उसे एडमिशन फॉर्म दीजिए। एडमिशन फॉर्म हमारे यहाँ पे 3 पेजेस का होता है, तो उसमें सारी डिटेलिंग रहेगी, आपकी ट्रांसपोर्ट की रहती है, आपके जो भी डिटेलिंग है, पर्सनल डिटेल, अगर कोई थर्ड पर्सन पेरेंट्स को, अगर कोई थर्ड पर्सन पिक एंड ड्रॉप बच्चे को करने आ रहा है लाइक दादा दादी, तो वो सारी डिटेलिंग हम यहाँ पे डालते हैं। तो दैट इज डेडिकेटेड फॉर्म। फिफ्थ हम बात करते हैं जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो इस पे कई क्लाइंट्स को डाउट होता है मैम हमें उनसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं। तो आपको उनको जो है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट दे रहे हैं मैंने अभी बताए हैं आपको, और उनको करिकुलम देंगे, ओरल रिटर्न का सब कुछ आपके पास होना चाहिए, बुक सेट उनको देना है, और अगर कोई यूनिफॉर्म वगैरह भी दे रहे हैं तो वो चीजें आपको देनी है। तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ में नहीं जाना है, जो भी आपकी चीजें बच्चों के करिकुलम से जुड़ी है वो आपको देनी है। और पेरेंट्स से क्या लेना है जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और आजकल छोटे बच्चों के तो आधार कार्ड भी बन रहे हैं, तो अगर आधार कार्ड ले रहे हो तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल अपने आप आ जाएगी, और अगर आधार कार्ड बच्चे का नहीं बना है तो इस केस में आप बर्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ये फोटो कॉपी आप ले सकते हैं और ओरिजिनल को चेक कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को, और फोटोज आपको पेरेंट्स की और बच्चे की दोनों की चाहिए जो एडमिशन फॉर्म में लगती है, या फिर कहीं आप रिकॉर्ड्स रख रहे हैं तो भी आपको चाहिए। तो इनके अलावा आपको कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। लास्ट हम बात करते हैं अगर आपको फॉलो अप सिस्टम करना है, मतलब इंक्वायरी आई है जो है नेक्स्ट मंथ या वीक में कराना है, तो आप कहीं नोट करके रख लीजिए, या तो इंक्वायरी फॉर्म पे। मान लो अगर 10 फरवरी को जो है पेरेंट्स क्वेरी के लिए आया है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें 20 तारीख को कराना है या 20 फरवरी को कराना है, तो कहीं आप लिख के रख लीजिए कि 20 फरवरी को कराना है। तो 20 फरवरी को आप जो है मॉर्निंग में पेरेंट्स को रिमाइंड करेंगे या कॉल कर सकते हैं कि आप हमारे पास इंक्वायरी के लिए आए थे, एडमिशन आपको करवाना है, तो ये प्रोसेस है, आप स्कूल में आके विजिट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर वो कॉल नहीं बात हो रही है तो मैसेज में आप ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या मेल कर सकते हैं, अगर मेल आपने लिखवाई है इंक्वायरी फॉर्म में तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर वो तभी भी नहीं बात हुई है तो फिर आप 5 डे इस तरीके से रूटीन फॉलो अप करेंगे, उन्हें रिमाइंडर दिलाएंगे, एक फॉलो अप सिस्टम करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि उन्होंने बोला 20 तारीख को और आपके माइंड से स्किप हो जाए और उसको फॉलो अप सिस्टम नहीं हो। तो हमें फॉलो अप सिस्टम करना पड़ता है। कई बार पेरेंट्स 20 तारीख की जगह नेक्स्ट 1 मार्च को भी एडमिशन के लिए कह देता है, तो वो चीज आपको समझनी है कि ये क्या रीजन है जो डिले कर रहा है पेरेंट्स। मे बी फी हो सकती है, तो फी आप जो है थोड़ी सी डिस्काउंट करके कैसे भी अगर आपको करना है तो एडमिशन पे कर सकते हैं।